आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2013 में बनी मूवी एफ्लिक्टेड। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि पार्टी हो रही है और दो दोस्त जिनका नाम है डेरिक टी और क्लिप प्राउज, ये दोनों मूवी में बताते हैं कि अगले दिन वो एक लंबे ट्रिप पर जा रहे हैं। वो अपने घूमने के प्लान के बारे में भी बताते हैं और उन जगहों के बारे में भी जहां वो जाना चाहते हैं। क्योंकि क्लिप का बैकग्राउंड आईटी से है और वो एक वीडियो मेकर भी है, तो वो कहता है कि वो इस ट्रिप को वीडियो डॉक्यूमेंटेड करेगा। एंड ऑफ द अर्थ वो इस डॉक्यूमेंट्री का नाम रखेगा। क्लिप आगे बताता है कि उसे एक कोई ऐसा चाहिए जो उस पर नज़र रख सके, क्योंकि वो बहुत लंबे ट्रिप पर जाने वाला है और इसके लिए उसके दोस्त से अच्छा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। क्लिफ के कुछ दोस्तों को लगता है कि ये ट्रिप एक गलती है। उसका भाई उसके साथ वीडियो कॉल करता है और उसे बताता है कि वो अपनी बीमारी का क्या करेगा, क्योंकि क्लिफ को एक दिमागी बीमारी है और उसके डॉक्टरों ने कहा है कि उसे अक्सर सर दर्द हुआ करेगी, जो इसी बीमारी की वजह से है। ये बीमारी जो उसके दिमाग में है, ये जानलेवा हो सकती है। इस बीमारी का नाम एवीएम है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर वो अचानक से कमजोरी महसूस करें तो इसका मतलब है कि बीमारी इवॉल्व हो रही है और कुछ भी हो सकता है। टेरिक फिर भी जाना चाहता है और अपने माँ को बाय बाय बोलता है। वो उन्हें बताता है कि उसके पास कितना कम वक्त है। वो बताता है कि अगर उसे मरना है तो उससे पहले वो दुनिया देखना चाहेगा। वो टूर पर निकल पड़ता है और बार्सिलोना में अपने रूम में पहुंच जाता है। टेरिक अपने दोस्त क्लिप से बात कर रहा है और बताता है कि ये कैमरा इक्विपमेंट किस चीज़ के लिए है, किस सुपर कोलंबस स्टैचू है। टेरिक बताता है कि वो वहां पर इस रॉक स्टार से मिलने के लिए आया हुआ है। उसके बाद सभी दोस्त वहां से इस गाड़ी में चले जाते हैं। गाड़ी में कैमरा लगाते हैं और उसके बाद बीच और कई अन्य जगहों पर जाते हैं। अगले दिन वो एक पार्टी में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि टेरिक को कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। इस कोशिश के बावजूद डेरिक को कोई लड़की नहीं मिलती है, लेकिन क्लिफ फिर भी कोशिश करता है कि उसे कोई लड़की मिल जाए। उनकी इसी कोशिश में डेरिक उसे कई लड़कियों से मिलाता है और उन्हें एक लड़की मिल ही जाती है जिसका नाम है ऑड्री। दोस्तों को इस बात की खुशी है कि आखिरकार डेरिक को एक लड़की मिल ही गई, लेकिन वो कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या वो उस लड़की के साथ खुश है, इसलिए वो होटल में उससे स्पाई करने पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो डेरिक के कमरे में जाते हैं, उन्हें खून से लथपथ डेरिक मिलता है और वो उसे जगाने की कोशिश करते हैं। डेरिक उठता है और वो पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। वो उन्हें बताता है कि ऑड्री अंदर आई और किसी चीज़ से उस पर वार किया, लेकिन उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। क्लिफ डेरिक को कहता है कि उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन डेरिक मना करता है। उसके बाद डेरिक और क्लिफ अपने दोस्तों को बाय बाय बोलते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। डेरिक थका हुआ लगता है, लेकिन फाइनली वो इटली पहुँचते हैं। होटल में पहुंचकर डेरिक सो जाता है, जबकि क्लिफ वीलॉग बनाता रहता है। डेरिक को काफ़ी गहरी नींद आती है और क्लिफ उसे उठाता है, क्योंकि उन्हें और भी घूमना है। वो वहाँ से निकल कर एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। रेस्टोरेंट में पहुँचकर डेरिक को कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है और वो कुछ खाने के बाद उल्टी कर देता है, जिससे सभी लोग उसे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। क्लिफ उसे सजेस्ट करता है कि हॉस्पिटल जाना चाहिए, बट डेरिक बताता है कि अगर वो एक बार हॉस्पिटल गया तो उसकी बीमारी का पता लग जाएगा और वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ पाएगा। अगले दिन वो बार में चले जाते हैं और बार वाला उन्हें एक जगह पर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर टेरी की तबीयत बिगड़ जाती है। उसका पूरा शरीर लाल हो जाता है और क्लिप उस पर कुछ पानी डालता है ताकि उसका शरीर ठीक हो जाए। टेरी की स्किन में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है और उसे पता नहीं कि वो क्या कर सकता है। क्लिप व्लॉग में व्यूअर से कहता है कि वो डेरिक को मनाए कि वो अपने घर चला जाए। डेरिक उसे ब्लॉग बनाते हुए देख लेता है और गुस्से में आकर उसे पंच करता है। इससे हैरान हो जाता है उसका दोस्त कि उसने कैसे एक दीवार को तोड़ दिया। इस बात से अनजान डेरिक कुछ समझ नहीं पा रहा है और कोशिश करना चाहता है कि क्या वाकई में उसमें इतनी ताकत है। वो अपनी ताकत को फिर से बाहर जाकर आजमाता है, जबकि उसका दोस्त क्लिफ इस सब से परेशान है। तक कि डेरिक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही बाइक को भी पीछे छोड़ देता है। डेरिक की आंखों का रंग बदलने लगता है और क्लिफ डेरिक के भाई से वीडियो कॉल पर बात करता है। क्लिफ डेरिक से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन पाता है कि क्लिफ उल्टा दीवार पर लटका हुआ है। क्लिफ डेरिक को बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है और उसे घर जाना चाहिए, लेकिन डेरिक अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो ठीक है दीवार पर जंप मारता है। क्लिफ ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। डेरिक ऊपर से नीचे छलांग मारता है, लेकिन थोड़ी ही देर में अपने आप को चोटिल करके गिर पड़ता है और फिर अस्पताल जाने के लिए राजी हो जाता है।
इस बीच उन्हें एक रॉबर मिलता है जो उन्हें रॉब करने की कोशिश करता है, लेकिन डेरिक उसे एक ही पंच में बहुत दूर फेंक देता है। ये सब रिकॉर्ड हो चुका होता है और क्लिफ इस वीडियो को अपलोड करता है जिसमें सब हरकतें कैद है। जब दोनों दोस्त इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो डेरिक उसे दिखाता है कि ऑड्री ने उसे चोट पहुंचाई, जिसके बाद यह सब शुरू हुआ। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और कुछ खाते हैं, लेकिन कुछ भी खाने के बाद डेरिक को उल्टी होती है और उसके मुंह से खून निकलता है। उस खून की भरपाई के लिए वो ब्लड बैंक में जाते हैं और कुछ खून लाते हैं, लेकिन खून के लिए उन्हें एक आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। खून नहीं मिलने की वजह से वो एक एम्बुलेंस पर हमला करते हैं और उसे हाईजैक करते हैं। अटेंडेंट उन्हें एम्बुलेंस से खून लेने से मना करती है, लेकिन डेरिक अपना कंट्रोल लूज कर जाता है और वो मरीज का खून पीने लगता है। रात को वो दोनों कमरे में आ जाते हैं और रात को शोर सुनकर जब क्लिफ देखता है तो डेरिक को एक मॉन्स्टर की तरह पाता है। बाद में डेरिक बेहोश हो जाता है। उसका पक्का दोस्त क्लिफ उसे नहीं छोड़ने की बात करता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। 17 दिन के बाद जब डेरिक उठता है तो क्लिफ पर हमला करने की कोशिश करता है। डेरिक को खून पीने की चाह होती है, लेकिन उसका दोस्त क्लिफ अपना खून काट कर उसे खिलाने की कोशिश करता है ताकि वो खून पीने की उसकी जो भूख है वो शांत हो जाए। उसके बाद डेरिक गायब हो जाता है और जब क्लिफ उसे खून पिलाने की कोशिश करता है तो डेरिक उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। डेरिक सुसाइड करने की कोशिश करता है क्योंकि जब उसे होश आता है उसके अंदर गिल्ट फीलिंग है, लेकिन फिर वो वीडियो देखता है और इसका इलाज ढूंढने की कोशिश करता है। उधर एम्बुलेंस पर हमला करने के लिए पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और उसे गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन वो पुलिस से भाग जाता है। रात को वो कैमरे पर अपना वीलॉग रिकॉर्ड करता है और बताता है कि वो कैसे भूखा है और उसके पास कुछ नहीं है। वो पेरिस चला जाता है और एक शेल्टर होम में पनाह ले लेता है। इंटरपोल ने क्लिफ और डेरिक को अरेस्ट करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। उधर वीडियो से डेरिक को पता चलता है कि ऑड्री ने होटल में अपना फ़ोन लूज किया है और वो उस फ़ोन को पाने के लिए होटल में जाता है। वहाँ उसे ऑड्री का फ़ोन मिल जाता है, लेकिन होटल में उसे अपना भाई जेसन दिखता है। बताता है कि जेसन, मेरे पास मत आओ, तुम सेफ नहीं हो अगर तुम मेरे पास आते हो। अपने भाई से दूर जाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वहाँ उसे पुलिस मिलती है और वो बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा देता है। इसी भागदौड़ी में एक पुलिस वाले की मृत्यु हो जाती है और डेरिक वहाँ से भाग जाता है। बाद में उसे वीडियो बनाते हुए ये देखा जाता है कि वो पुलिस वाले की मौत पर दुखी है। वो अपने भाई जेसन के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि उसे कुछ और समय चाहिए। पता है कि उसे नहीं पता कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। वो ऑड्री के लिए भी एक मैसेज छोड़ता है कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। रात में उसे सीजर आता है और तभी उसके पास पड़ा हुआ फोन बजता है। वो वीडियो पे बताता है कि उसे किसी का टेक्स्ट आया है। अगली सीन में उससे कोई मिलने आता है। आदमी एक दिशा में चला जाता है और डेरिक उसके पीछे पीछे जाता है जहाँ पर ऑड्री की तस्वीरें होती है, लेकिन तभी वो आदमी डेरिक पर हमला करता है। डेरिक उस आदमी को बांध देता है, लेकिन वो आदमी उसे बताता है कि ऑड्री ने किस तरह से उसे इन्फेक्ट किया है और वो उसे मारने आएगी। वो डेरिक को बताता है कि उसे भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस डेरिक को पकड़ने के लिए उन पर हमला करती है, लेकिन डेरिक एक पुलिस वाले का खून कर देता है। तभी बाहर जाते हुए दूसरा पुलिस वाला आता है और दूसरा पुलिस वाले को भी डेरिक मार देता है। इसी दौरान इस लड़ाई झगड़े के बीच डेरिक पाता है कि उसने 3 पुलिस वालों का खून कर दिया है। तभी वहां पर डेरिक पर अंधेरे से आकर कोई हमला करता है और डेरिक को पता चलता है कि हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद ऑड्री है। ऑड्री उस पर हमला करती है और उसे बताती है कि वो उसके पीछे या मरीन के पीछे आने की कोशिश ना करे। डेरिक बताता है कि वो कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो बीमारी ऑड्री ने उसे दी है वो ठीक हो जाए, लेकिन ऑड्री उसे बताती है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ऑड्री डेरिक को हरा देती है। डेरिक ऑड्री से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मार दे और वो लकड़ी का एक भाला डेरिक की छाती में आर पार कर देती है। लेकिन डेरिक को होश आता है और वो उठकर उस भाले को अपनी छाती से बाहर निकालता है। ऑड्री उसके पास आकर बताती है कि अगर इसका इलाज होता तो वो या तो अपने आप को मार देती
या फिर इसका इलाज करती। डेरिक ऑड्री से रिक्वेस्ट करता है कि वो हर 10 दिन के बाद एक नए आदमी को नहीं मार सकता और उसे इस रोग से मुक्ति चाहिए। ऑड्री डेरिक को बताती है कि यह संभव नहीं है कि वो किसी को ना मारे, उसे किसी न किसी को मारना पड़ेगा, लेकिन वो डिसाइड कर सकता है कि वो किसको मारना चाहता है और किसको नहीं। ऑड्री उसे ये भी बताती है कि उसने उसे इसलिए इन्फेक्ट किया क्योंकि वो मर रहा था। अगले सीन में एक बंधक आदमी को डेरिक एक फुटेज दिखाता है जिसमें एक नन्ही लड़की को उस आदमी ने मारा था। डेरिक उस आदमी को भागने का एक मौका देता है, लेकिन अंत में हम देखते हैं नहीं पाता है कि ऑड्री और डेरिक अब वैम्पायर बन चुके हैं और लोगों को मारना और उन्हें खाना ही उनका रोज का धंधा बन चुका है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।